आज बात करते हैं ऐसे केस की जो सुन के आपके रोंगटे खड़े कर देगा। आप ये सोचोगे कि यार ये इंडिया में क्या हो रहा है या इस पीढ़ी के अंदर क्या हो रहा है। यानी कि भरोसा आप किसी पे भी नहीं कर सकते। बाप बेटे पे नहीं कर सकता, बहन भाई पे नहीं कर सकती, माँ बाप पे नहीं कर सकते। यानी कि पता नहीं इस पीढ़ी को क्या हो गया, लोग क्या करना चाहते हैं, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आज ऐसे केस की चर्चा करते हैं जो सुन के मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए थे। यार ऐसा भी हो सकता है। ये घटना है यूपी के कानपुर इलाके की। यूपी के कानपुर इलाके की एक ऐसी घटना है जहां पे चमनगंज क्षेत्र है। वहां पे एक 19 वर्षीय लड़का अपने ही माता का, यानी अपनी माँ का, अपनी जो छोटी बहनें हैं, अपनी जो मौसी है, उनका बाथरूम में वीडियो बनाता है। यानी कि नहाते समय वो वीडियो बनाता है। वहां पे बहनें हैं, छोटी हैं, वो नाबालिग हैं, लेकिन वो वीडियो बनाता है। वीडियो बना के करता क्या है कि जो हमारी गूगल ड्राइव है ना, वहां पे वो वीडियो सेव करता है। और कम से कम 15 से 20 वीडियो बनाता है, वहां पे वो गूगल ड्राइव पे सेव करता है। और कुछ उसने वीडियो बाहर की जो वेबसाइट है उनको बेच भी दी है, वहां पे अपलोड भी किया है। पूरा माजरा क्या है और ये केस खुला कैसे, लोगों को पता कैसे चला कि ऐसा कौन कर रहा है और ये घर का ही बेदी लंका ढा रहा है। यहाँ पे इस लड़के ने जो वीडियो बनाए थे वो गूगल ड्राइव पे सेव किए थे। अब गूगल ड्राइव के सेव के अंदर अब एआई का सिस्टम इतना आ गया है कि एआई से लोग बहुत कुछ करते भी हैं और एआई लोगों को बहुत कुछ कराती भी और पकड़ाती भी है। यही कुछ गूगल ड्राइव के अंदर हुआ। ये लड़के ने वहां पे वीडियो सेव कर दिया भाई, वहां पे अलग गूगल ड्राइव के अंदर जाके, वहां पे इंटरनल स्टोरेज में जाके और वीडियो सेव कर दिया भाई, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। लेकिन वो बोलते हैं ना, आप अगर कुछ गलत कर रहे हो तो आप एक ना एक दिन पकड़े जाओगे, धरे जाओगे। वही भी इस लड़के के साथ ही हुआ। इसने वहां पे वीडियो अपलोड किए और गूगल ड्राइव पे वहां पे एआई सिस्टम ने उसको पकड़ लिया, क्योंकि गूगल ड्राइव मानता है कि जो 18 साल से कम की जो लड़कियां हैं वो पोक्सो के एक्ट के द्वारा आती हैं। यानी कि उनके साथ आप कुछ गलत व्यवहार नहीं कर सकते, उनके गलत इमेज आप अपलोड नहीं कर सकते, उनके साथ कुछ शारीरिक संबंध वहां पे अपलोड नहीं कर सकते। तो वहां पे उसको गूगल एआई को मिला और गूगल एआई ने उसका आईपी एड्रेस, एएमआई नंबर फोन के, और ये क्या करता है बंदा, कौन है, कहां से है, सब कुछ उसने यूपी पुलिस को ट्रांसफर किया। वहां पे उसकी तहकीकात हुई, कहां की ईमेल आईडी है, ये बंदा क्या कर रहा है, कौन है। और वहां पे जब यूपी पुलिस को पता चला ना, तो उनके पैरों से भी जमीन है ना वो खिसक गई कि एक लड़का अपने ही घर के, अपनी माँ का, अपनी छोटी बहनों का और अपनी मौसी का कम से कम 15 से 20 वीडियो उसने गूगल ड्राइव पे सेव कर रखे थे नहाते हुए। केस की तहकीकात हुई, लड़के को पकड़ा गया। लड़के को पकड़ने के बाद में घर वालों से पूछताछ हुई, उन्होंने भी केस में पूरा साथ निभाया और अभी वो बंदा कोर्ट के अंदर जाके और जेल के अंदर है। अब इसके अंदर ऐसा क्यों हो रहा है? देखो इसके पीछे बहुत कारण है। एक तो आजकल जो माता पिता की अपने बच्चों के साथ जो दूरी है ना, वो डिस्टेंस है ना, वो बहुत ज्यादा हो गई है। यानी कि नहीं तो बच्चे अपने माता पिता को कुछ खुल के बता सकते हैं, नहीं माता पिता अपने बच्चों को पूछते हैं। स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, बच्चा क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, फोन में क्या देख रहा है, क्या चला रहा है, किसी को कुछ लेना देना नहीं है। सारे अपनी जिंदगी के अंदर मौज मस्ती कर रहे हैं। यार आपका इतना दायित्व बनता है कि आपका लड़का, आपकी लड़की क्या कर रहे हैं, फोन में क्या सर्च कर रहे हैं, फोन में क्या देख रहे हैं, फोन का क्या मिस यूज कर रहे हैं या फोन को सही यूज कर रहे हैं, ये किसी को कोई लेना देना नहीं है। सारे के सारे अपनी जिंदगी के अंदर मस्त है। यानी कि किसी को भी समय मिलता है, इंस्टाग्राम चलाते हैं, रील देख लेते हैं, फेसबुक चलाते हैं, रील देख लेते हैं, कभी यूट्यूब पे वीडियो देख लेते हैं, कभी कुछ देख लेते हैं। यानी किसी को ये नहीं पड़ा है कि मेरा बेटा क्या कर रहा है, मेरी बेटी क्या कर रही है, ये किसी को कोई लेना देना नहीं है। यही इस केस के अंदर हुआ। अगर घर वालों को ये जानकारी होती कि आपका बेटा ये कर रहा है तो ऐसी नौबत ही नहीं आती। अगर उनको पता होता, अब पता कैसे करें? देखो आप अपने बच्चों के साथ आपके संबंध कैसे हैं,
क्या बच्चों के साथ आपके वैसे संबंध जो दोस्त के साथ रहते हैं, क्या आप बच्चों को खुल के पूछ सकते हो कि बेटे आपको क्या दिक्कत है या बेटी आपको क्या दिक्कत है, आप हमें बता सकते हो? लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। सिर्फ सारे के सारे अपनी मौज मस्ती में रहते हैं, इंस्टाग्राम पे रील चलाते हैं और बाकी मजे करते हैं। यही इस केस के अंदर हुआ है। अब इस केस की तहकीकात चल रही है कि इस लड़के ने कौन कौन सी वेबसाइटों को ये वीडियो बेचे हैं, कौन सी वेबसाइटों पे वीडियो अपलोड करे, इस बच्चे ने कितने पैसे कमाए उनसे, ये क्या किया है। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? देखो इसके पीछे वो बोलते हैं ना एक कारण तो है नहीं, अनेक कारण है। लेकिन मेरा सबसे बड़ा मानना ये इसके पीछे ये कारण है कि आपके बच्चों के बीच में जो डिस्टेंस आ गया ना, आजकल दूरियां बढ़ गई है। यानी कि सिर्फ इतना ही, बेटे तूने खाना खाया, बस काम हो गया। ले बेटे तू फोन चला ले। आजकल यार 2-2 3-3 4-4 साल के बच्चे होते हैं, उनको आप फोन दे दो और उनसे वापस फोन लो आप, आपको पता चलेगा यानी कि वो कितना गुस्सा करते हैं लोग। यानी कि अपने बच्चों को अगर फोन नहीं देते हैं तो बच्चे इतने गुस्से में आके कोई किसी को चाकू मार रहा है, कोई अपनी माँ को मार रहा है, कोई अपने बाप को मार रहा है, कोई खुद फांसी खा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? होना नहीं चाहिए यार। हमारा हिंदुस्तान, हमारा देश वो है जहां पे लोग माँ बाप की पूजा करते हैं, भाई बहन को देवी के रूप में मानता है। उस देश के अंदर ऐसी घटना हो रही है। एक तो देखो ये जो विदेशी रुका है ना, विदेशी ट्रेंड, ये इंडिया को वो बोलते हैं ना बर्बाद कर रहा है। दूसरी ओर घर वाले भी कोई ध्यान नहीं देते हैं, सोच रहे हैं बच्चा बड़ा हो गया है अपने आप समझ जाएगा। अरे अपने आप समझ जाएगा, लेकिन आपका भी दायित्व बनता है कि आपका बेटा क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, उसके दोस्त कौन है, वो कहाँ पे जा रहा है, वो क्या रिसर्च कर रहा है, फोन के अंदर क्या सर्च कर रहा है। ये किसी को कोई लेना देना नहीं है। बस महीने में एक आधी बार बच्चों के साथ मिलते हैं, लोग घूमने के लिए चलते हैं, पार्टी करते हैं, बाहर जाते हैं, घूम के जाते हैं, खाना खा लेते हैं। लेकिन किसी को 10 मिनट का समय नहीं है कि अपने बच्चों से पूछे कि आज तूने क्या किया, ये क्या कर रहा है। लेकिन ये जो घटना है ना, ये यूपी की, कानपुर की, यानी कि इसने वो बोलते हैं मेरे भी रोंगटे खड़े कर दिए। यार घर के अंदर अगर आपकी माँ, आपकी बहन बेटी सेफ नहीं है तो वो कहाँ पे होगी? एक बहन अपने भाई से सेफ नहीं है, एक माँ अपने बेटे से सेफ नहीं है, तो आप दूसरों से तो क्या मानोगे? लेकिन ये भी मैं मानता हूँ कि सारे ऐसे नहीं होते हैं। वो बोलते हैं ना एक आधा वो कीड़े नाली का गंदा कीड़ा होता है ना, वो निकल ही आता है। और ये लड़का वही था। चलो इसका जो भी मकसद हो, लेकिन इसने किया ना, वो मैं शब्दों में बयां भी नहीं कर सकता। यानी कि ऐसे लड़कों को अगर आपको पुख्ता सबूत मिल रहे तो मेरा ये मानना है कि ये जो कोर्ट में जाते हैं, जेल में डालते हैं, अभी इसको पोक्सो के अंदर इससे पूछताछ हो, यार किस चीज की पूछ, आपके पास सबूत है, सब कुछ है। मेरा मानना है ऐसे लड़कों को या ऐसे लोगों को सीधे फांसी दे देनी चाहिए। इसका एक ही समाधान है। तो कोई दूसरा देख के ये भी तो सोचेगा ना यार उसको फांसी दे दी, नहीं मैं नहीं करूंगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है हमारे देश में। हमारे देश में क्या होता है, कभी वो कानून आता है, कभी वो कानून आता है, कभी वो वकील आता है, कभी उस कोर्ट में जाओ, कभी उस कोर्ट के अंदर जाओ। सिर के और दाढ़ी के बाल सफेद हो जाते हैं, लेकिन केस का वो बोलते हैं रिजल्ट नहीं आता है। और ऐसे मामलों के अंदर आपके पास पुख्ता सबूत है, सब कुछ आपकी आंखों के सामने है, तो सीधा एक्शन होना चाहिए।